मैं एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी आप तमाम मीडिया के भाइयों को सीटीडी हेडक्वार्टर में वेलकम करता हूं और नहायत मशकूर हूं कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद सीटीडी की एक कामयाब कार्रवाई के बारे में उसकी तफसीलात से आपको आगाह करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मुख्तलिफ थ्रेट मसूल हो रहे थे, जिसके मुताबिक पेशावर और यहाँ के नवाही इलाकों के अंदर कोई दो खुदकशकार सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं पेशावर के नवाही इलाकों में मौजूद हैं और जिनका मकसद जो है पेशावर के अमन को सैबोटाज करना था। सीटीडी बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा कीनली इसके ऊपर काम कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर एक खुदकुश बम्बार जिसका नाम आदिल उर्फ अमीन वलशरीन ज़ादा साकन अजीज़ खेल मतनी पेशावर जिसकी उम्र 20 साल है, इसको मतनी मीरू के इलाके से गिरफ़्तार किया और उसके इंकिशाफ के ऊपर सुसाइड बॉम्बर का जो हैंडलर है जिसका नाम ताहिर खान उर्फ अब्बास वल मलिक खान साकिन लंडी कोतल, इसको इचनी के इलाके से गिरफ़्तार किया। इन दोनों गिरफ़्तार दहशत गर्दों की निशानदही पे इनके घर पे रेड्स किए गए और इनके घर से दाइश खुरासान और ISKP के अलाज़ाइम के रसाले रिकवर किए गए और 2 हैंड ग्रेनेड्स इनके घर से रिकवर किए गए और मज़ीद जो है ये ताहिर जो कि खुदकुश बम्बार का हैंडलर था, इसकी पॉइंटेशन के ऊपर खैबर की बाउंड्री से जो है हमने 2 सुसाइड जैकेट्स भी रिकवर की। दौराने इंटेरोगेशन जो कि हमारी इनिशियल इंटेरोगेशन थी दोनों गिरफ्तार दहशत गर्दों से, हमें ये मालूम हुआ कि जो इनका टारगेट था जो कि इनको दाइश खुरासान ISKP की तरफ से दिया गया था, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एम एल वली साहब, इनको खुदकुश हमलावर के थ्रू जो है इसको टारगेट करना था। इनके मोबाइल से हमें मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है रिंग रोड के ऊपर वाक़ है उसकी रैकी की वीडियोस और इसके साथ साथ कुछ मैप्स भी मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीटीडी की सक्सेसफुल कार्रवाई की वजह से हम लोगों ने इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं इन दोनों दहशतगर्दों के बारे में आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये दोनों का ताल्लुक जो है दाइश खुरासान से है और आज से 4 महीने पहले ये पख्तीता अफगानिस्तान में खुरासान मरकज़ से फ़िदाई ट्रेनिंग लेके जो है या पेशावर के अंदर मौजूद थे और किसी इन 2 सियासी सरबराहों को टारगेट करने के लिए यहाँ मौजूद थे और मुनासिब मौके का तलाश कर रहे थे। इन्होंने दौरान इंटरोगेशन अपने साथियों के नाम भी बताए हैं और उसके लिए जो हमने टीमें तश्कील कर दी हैं पेशावर और खैबर दोनों के अंदर, उसके अंदर रेड्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह इनके साथियों के अरेस्ट के बाद हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी। थैंक यू। बता दें कि ये आदिल जो है जो खुदकश हमलावर था, जो मैप्स मिले वो हमें मुफ्ती महमूद मरकज़ के मिले हैं, बादशाह खान मरकज़ के नहीं मिले और इनकी ट्रेनिंग जो है खुरासान मरकज़ है, ये बाजोड़ के ऑपोजिट साइड के ऊपर खुरासान मरकज़, वहाँ पे ये रिपोर्ट करता है जी अफगानिस्तान। अच्छा सर, ये बताइए कि उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि ये जो है मौलाना फजलुर रहमान और एम एल वली खान को निशाना बनाने के लिए यहाँ पे आए। नाम भी ऐसा है कि मैं बताया हूँ कि इन्होंने अपने साथियों के नाम बताए हैं और ज़्यादातर इनके साथी जो हैं खैबर के अंदर मुकीम है और वहीं से फैसिलिटेशन मिली है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नाम बताना मुनासिब नहीं समझता, उस पर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। सर दाइश कितने अरसे से आप दिस इज एन ऑनगोइंग जॉब और ये वक्त के साथ साथ आपको जैसे बताया आपने फ्लोर मिल के अंदर ऑपरेशन हुआ, एक मरतबा दाइश को एलिमिनेट किया, फिर आज से 6 महीने पहले कोई 10 टारगेट किलिंग हुई थी, इसमें दाइश के लोग इन्वॉल्व थे, उनको भी एंगेज करने के बाद जो है अब एक दोबारा जो हमारे पास थ्रेट्स आया, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वो हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन आती है इस पर हम काम कर रहे होते हैं। ये कल रात की कार्रवाई है और पहला काम जो है मीडिया ब्रीफ है और अभी मजीद हमने एप्रीहेंशंस करनी है और मजीद एप्रीहेंशन से जो चीज़ें निकलेंगी तो फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट से ही बात करेंगे। सिक रोड वाले इंसिडेंट के ऊपर वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लोज कर ली हैं और हमने उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसने वार्सिक रोड के ऊपर ID नस्ब की थी। अब उसको ढूंढने का प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह जल्द ही वो हमारे काबू में आएगा। सर ये जो खुदकुश उन्होंने तैयार किया था, तो बेसिकली मतनी के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड था और जब 6 महीने पहले पुलिस और आर्मी ने मिल के इनके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट की तो ये यहाँ से अफगानिस्तान चला गया और वहाँ अफगानिस्तान के अंदर खुरासान मरकज़ में से ट्रेनिंग ली और दोबारा वापस आया। कुछ बताया सर कि ये जज्बे के तहत करा था या पैसों के तहत? ये जज्बों के तहत कर रहा। जो तीनों गिरफ्तार हैं दो पाकिस्तानी हैं या 2 गिरफ्तार हैं और दोनों पाकिस्तानी हैं। सर सियासी कायदीन को जिस तरह ये थ्रेट थी उनको बड़ी कीन किस्म की आई है, हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट शेयर कर रही हैं
और जैसे ही कोई थ्रेट आता है उसको एलिमिनेशन के लिए हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पेशावर में हमें कामयाबी मिली भी है, मेजर इंसिडेंट्स को हम रोकने में कामयाब हुए हुए। नजर में थोड़ा सा फायदा लेंगे आप इसमें मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि उनके पास वाकई थर्मल वेपन साइट्स मौजूद थे, तो अभी से जब तक वो एक्यूज जो कि वहाँ पे आएंगे, जो कि देखेंगे, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाते उससे पहले कहना कबल अज़ वक्त। सर क्या कहेंगे इलेक्शन की को ख़त्म करना है, हमारी नज़र जो है थ्रेट्स के ऊपर है, उस थ्रेट्स की बेसिस के ऊपर हमारे ऑपरेशन डेवलप होते हैं और ऑपरेशन डेवलप करके हम लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।